तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो यहां पर होंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बच्चों यहां पर होंगे उनके मुख्यालय। तो करें शुरू बच्चों। चलिए, सबसे पहला हम लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों वो क्या है? WMO, ठीक है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है बच्चों? जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन सा है आपका? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है बच्चों? जेनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मुख्यालय है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो बच्चों इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? WIPO। तो बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म देकर भी उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी आपसे ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, W से बनेगा आपका वर्ल्ड, I से बनेगा इंटेलेक्चुअल, P से बनेगा प्रॉपर्टी और इससे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका जो चौथा जो संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? ILO, ILO। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। I से इंटरनेशनल, L से लेबर और O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है बच्चों? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बच्चों विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO, WTO, वर्ल्ड व्यापार संगठन, WTO। ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है बच्चों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। I से इंटरनेशनल, T से टेलीकम्युनिकेशन और U से बनेगा आपका यूनियन। उसका भी मुख्यालय कहां पर है बच्चों? जेनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है आपका विश्व शरणार्थी संगठन। विश्व शरणार्थी संगठन यानी कि UNHCR। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है बच्चों आपका रेड क्रॉस। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, जेनेवा में है। और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए बच्चों, जो ये मैंने आपको एक साथ करवाए हैं, कितने हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कितने हैं, 8 हैं। अब पहले हम इनको याद करेंगे अच्छे से, तब हम आगे करेंगे। और मैंने ये एक साथ क्यों करवाए हैं, आपको एक साथ इसलिए करवाए हैं ताकि आपको एक साथ ही इनको मैं याद भी करवा सकूं, क्योंकि ये सारे जो संगठन दे रखे हैं वो कहाँ पर दे रखे हैं, इनका एक ही मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए क्या क्या चीजें हमको ऐसी लग रही है जो एक साथ दिखाई दे रही हैं, जिनका मुख्यालय एक जगह पर ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। दूसरा है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको, लग रहा है और लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा वो हम आपको बताते हैं। पहले दे रखा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यदि मौसम, ठीक है, मौसम भी दे रखा है, स्वास्थ्य भी दे रखा है, बौद्धिक यानी कि बुद्धि का विकास भी दे रखा है, श्रम भी दे रखा है, व्यापार भी दे रखा है, दूर संचार भी दे रखा है और शरणार्थी भी दे रखा है। रेड क्रॉस, ये हमारा रेड क्रॉस है, यानी कि यहीं पर हमारी रेड लगने वाली है। तो आपको याद रखना है रेड क्रॉस भी कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। तो बच्चों कैसे याद रखेंगे, शरणार्थी यानी कि आप क्या है, हम क्या है, शरणार्थी हैं। और हमको क्या करना है, श्रम लगाकर व्यापार करना है दूर दूर तक, यानी कि दूर संचार, ठीक है। यदि सभी शरणार्थी, हम कैसे याद रखेंगे बच्चों, यदि सभी शरणार्थी श्रम द्वारा दूर दूर तक व्यापार करेंगे तो हमारा क्या है, बुद्धि भी अच्छी रहेगी, बुद्धि का विकास होगा, ठीक है ना। और क्या है, स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहेगा। और साथ ही साथ मौसम भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों सारी चीजें एक दूसरे को साथ ही साथ क्या है, जोड़ रही हैं। क्या होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बुद्धि का विकास होगा, व्यापार अच्छा कर सकेंगे हम। और व्यापार कहाँ कर सकेंगे, दूर दूर तक हम व्यापार कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है जिसमें मौसम आए, मौसम विज्ञान संगठन पूछा जाए तो भी कहाँ पर है बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। श्रम संगठन पूछा जाए तो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्वास्थ्य संगठन पूछा जाए तो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और बौद्धिक विकास पूछा जाए तो भी, बौद्धिक संपदा तो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। श्रम संगठन पूछा जाए तो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। व्यापार संगठन पूछा जाए तो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बच्चों मौसम अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। हम श्रम भी कर सकेंगे, हम व्यापार भी कर सकेंगे, दूर दूर तक व्यापार करेंगे, ठीक है ना। और शरणार्थी हम हैं ही, वहीं पर हमारा क्या लग जाएगा बच्चों, रेड क्रॉस लग जाएगा। तो आपको पता होने चाहिए ये 8 के 8 जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये मुख्यालय है, ये कहाँ पर है बच्चों, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि आप इस तरीके से इनको देखो। मेरा जो मकसद था इनको एक साथ करवाने का वो यही था। वो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को ये शब्द जोड़ रहे हैं, ठीक है। सभी को पता है मौसम अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट यदि अच्छा रहता है, वातावरण आपका, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ठीक है ना। बुद्धि का विकास, जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बुद्धि सही से काम करेगी। जब बुद्धि सही से, हम जब मेंटली रूप से सही हैं तो हमारा शरीर भी ठीक से काम करेगा, ठीक है ना। हम श्रम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं। और जब हम परिश्रम करेंगे तो हम दूर दूर तक व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं तो जोड़ के रखना है अपने बुद्धि को मौसम से, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को। और श्रम करना है, दूर दूर तक व्यापार करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लेते हैं विश्व बैंक। अब आ गई पैसों वाली बात। कौन सी बात आ गई बच्चों? पैसों वाली बात। ठीक है, विश्व बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। और ये कहां पर है बच्चों? ये है अमेरिका में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है बच्चों, विश्व बैंक कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अरे वाह भाई वाह, ये भी कहा क्या है? पैसों वाली बात है। मुद्रा कहां पर इकट्ठी होती है? बैंक में होती है। तो इसका भी जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो भी वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। तो क्या ये जो अमेरिका जो देश है सबसे ज्यादा पैसे वाला है? यही लग रहा है हमें तो, अमेरिका में। ठीक है ना, विश्व बैंक भी कहां पर हो गया? वॉशिंगटन डीसी में हो गया, अमेरिका में हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहां हो गया? वॉशिंगटन डीसी, यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? IMF। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। नेक्स्ट जो हमारा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो क्या है? वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और इसका भी मुख्यालय कहां पर है बच्चों? इसका भी मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, सभी को पता है कहां पर है? अमेरिका में है। ठीक है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब देखिए बच्चों, क्या चीज दिखाई दे रही है? आप एक चीज और ले लेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय विकास। अब भाई पैसा इतना जमा हो गया है हमारे पास, तो विकास तो खुद से ही होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी IDA। ठीक है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो वित्त निगम था ये था IFC। ये क्या था? IFC। अब देखिए बच्चों, अब जो ये चार आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिखाई दे रहे हैं उनके मुख्यालय कहां पर दिखाई दे रहे हैं? वॉशिंगटन डीसी। भाई डीसी है, डीसी के पास क्या है? पैसे की ही बात मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कि आपको पहले करवाए थे 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए थे। ठीक है, कितने करवाए थे? 8 करवाए थे। तो वो क्या है? सारे एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? उसमें क्या दे रखा था? बौद्धिक विकास दे रखा था, हमारा बौद्धिक संपदा दे रखी थी, स्वास्थ्य दे रखा था, ठीक है, श्रम दे रखा था, और क्या दे रखा था बच्चों? और उसमें लास्ट में तो रेड क्रॉस आया था। ठीक है ना, जब श्रम होगा तो व्यापार भी करेंगे, हम श्रम लगाकर व्यापार करेंगे, दूर दूर तक व्यापार करेंगे। तो उन सभी का जो मुख्यालय दे रखा था बच्चों, कहाँ दे रखा था? जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। और अब किस चीज की बात आ रही है बच्चों? अब बात चल रही है पैसे की। तो एक बार देखिए, सबसे पहले विश्व बैंक। भाई बैंक कहाँ पर है? पैसों का जो बैंक है वो कहाँ पर है? बहुत अमीर देश पर है। और अमीर देश कौन सा है हमारा? अमीर से अमेरिका। ठीक है, पैसे की बात आएगी, अमीरी सामने आएगी, अमीरी, अमीर अमेरिका, अमीर अमेरिका। तो विश्व बैंक, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका। अब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो मुद्रा यहाँ पर भी क्या है? मुद्रा कोष। ठीक है ना, पैसे की बात चल रही है, तो ये भी वॉशिंगटन डीसी। अब नेक्स्ट है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब वित्त कहाँ पर करेंगे? वित्त कहाँ पर करेंगे? जहां पैसा होगा। तो ये भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। और लास्ट था हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब बच्चों देखो, सभी को पता है कि सबसे ज्यादा
आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो क्या है, पैसा है। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो विकास कब होगा, जब पैसा होगा। और पैसा कहाँ पर है, वो अमेरिका में है। तो विकास भी कहाँ होगा, वो भी अमेरिका में होगा। यानी कि कौन सा मुख्यालय है, वॉशिंगटन डीसी। कौन सा है बच्चों, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये चारों आपको इसी तरीके से याद करने हैं। पैसे के मामले की बात आती है तो अमीर देश कौन सा होगा, आ से अमीर और आ से अमेरिका। ठीक है, आ से अमीर और आ से अमेरिका। और यदि पैसा होगा तो विकास भी होगा। ठीक है, तो विकास भी कहाँ पर होगा, अमेरिका में ही होगा। जहाँ पैसा होगा वहां विकास होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। और बच्चों ये भी कहां पर है, ये भी वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि अमेरिका में है। ये भी कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। इनको भी मैं आपको ऐसे ही याद करवाऊंगी जैसे मैंने पहले याद करवाए थे। नेक्स्ट है आपका, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। तो बच्चों ये कहां पर है, ये है आपका ऊर्जा अभिकरण। ऊर्जा अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। बच्चों ये कहां पर है, ये है वियना। कहां पर है बच्चों, वियना। और ये कहां पर है, ऑस्ट्रिया। कहां पर है बच्चों, ऑस्ट्रिया में। तो अब देखिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह, दूर दूर तक क्या है, दूरसंचार उपग्रह। जो बड़े बड़े जो दूर दूर तक जो उपग्रह बनाए जाएंगे वो कहां पर बनाए जाएंगे बच्चों, जहां पर पैसा होगा। ठीक है, और पैसा कहां पर है, कौन से देश के पास है, अमीर देश के। और अमीर देश कौन सा है, अमेरिका है। तो ये भी आपको बच्चों उन्हीं के साथ याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का मुख्यालय पर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अब देखिए वियना, वियना क्या है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की जगह बच्चों आपको परमाणु के नाम से परमाणु बम याद रखना है। परमाणु बम जहां गिरेगा वो क्या है, सब कुछ क्या है, राख राख हो जाएगा, यानी कि बियावान हो जाएगा। वियना, उससे आपको क्या याद रखना है, वियना याद रखना है। परमाणु ऊर्जा की जहां पर बात आती है, परमाणु ऊर्जा अभिकरण, वो ही बात है। ठीक है, याद रखना है। उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास। संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास। इसका भी संगठन बच्चों कहां पर है, इसका भी संगठन है वियना में। और वियना सभी को पता है कहां पर है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यानी कि UNIDO, UNIDO, यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल, क्या बनेगा इसका, यूनाइटेड नेशनल चलो इसको देखते हैं बाद में। यूनाइटेड राष्ट्रीय औद्योगिक विकास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, और इसका भी क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और ये जो हमारा नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बनेगा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो कहां पर है बच्चों, ये भी वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका OPEC, OPEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो अब देखेंगे बच्चों इन्हें हम कैसे याद करेंगे। अब आपके जो ये 3 दे रखे हैं वो कहाँ दे रखे हैं, तीनों मुख्यालय कहाँ दे रखे हैं, वियना में दे रखे हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया में दे रखे हैं। अब क्या क्या चीज, अब देखिए इनमें आपको देखना है परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो खतरा है ना भाई, परमाणु ऊर्जा अभिकरण खतरा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो पेट्रोलियम उत्पादक देश, अगर परमाणु बम जहां गिर जाएगा वहां पर भी क्या है, सब वीरान हो जाएगा, ठीक है। जहां पर पेट्रोलियम, मान लो पेट्रोल डल जाता है, वहां पर एक तिल्ली भी किसी ने डाल दी तो वहां पर क्या है, वहां पर भी सब वीरान हो जाएगा। तो उसी नाम से आपको याद रखना है, वियना के नाम से, ठीक है ना, वियना के नाम से। लेकिन बच्चों ऐसे भी नहीं छोड़ना है, वहां पर औद्योगिक विकास का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास भी कहाँ पर है, वो भी वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कितने करवाए, मैं 16 करवा चुकी हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बताए थे 8 बताए थे, ठीक, कितने बताए थे, 8 बताए थे। क्या थे वो, अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उनके मुख्यालय। एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर से मुझे बताइए वो कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। श्रम जहां बात आए, श्रम की जहां बात आए, बौद्धिक संपदा की जहां बात आए, व्यापार की जहां बात आए, दूर दूर तक व्यापार, ठीक है, दूर संचार, ठीक है, और हमारा स्वास्थ्य की जहां बात आए, ठीक है ना। तो उन सभी में हमें याद रखना है क्या होगा, मुख्यालय होगा उनका जेनेवा, और वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। बीच में हमें रेड क्रॉस लगा देना है, रेड क्रॉस भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बात करवाई थी पैसे की, अमीर देश कौन सा है, अमेरिका, ठीक है, जहां पर विश्व बैंक पूछा जाए, मुद्रा कोष पूछा जाए, विकास पूछा जाए, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा बच्चों, वो होगा अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी, उसका जो मुख्यालय है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अब यहाँ पर जो बात आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, वो आ रही है तहस नहस होने वाली बात, परमाणु अभिकरण हो, पेट्रोलियम हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा, जहां पर तहस नहस होगा वहां वियवान हो जाएगा, वियना हो जाएगा। तो वियना याद रखना है, वियना कहाँ पर है बच्चों, ऑस्ट्रिया में है। उसके साथ साथ हमें सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी देखना है, उसका औद्योगिक विकास भी देखना है, और वो भी कहाँ पर है बच्चों, वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। तो धन्यवाद, मैं आशा करती हूँ सभी को ये चीज जो मैंने आपको बताई है, बहुत ही सोच समझकर चीजें बताई हैं, बहुत ही एक एक करके एक साथ चीजों को रखकर उनको जोड़कर मैंने आपको बताया ताकि आपको आसानी से याद हो सके। धन्यवाद।